आज हम लोग रेक्टेंगल के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि हम लोग इसका एंडिंग में पहुंच गए हम लोग। इसके बाद भी अगर कोई नेक्स्ट वीडियो का ज़रूरत पड़ा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्वेश्चंस को, देन इसका नया वीडियो बनाएंगे। नहीं तो मेरे एंड से आज यही हम लोग इसको एंड करेंगे रेक्टेंगल को। चलिए, तो ये टोटल मैंने 3 क्वेश्चंस लिया है, 2 क्वेश्चंस और लेंगे, यानी टोटल 5 क्वेश्चंस लेंगे हम। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर हॉल 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड। एक हॉल है, 12 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर ब्रॉड है, इज सराउंडेड बाय ए पथ, यानी एक रेक्टेंगुलर हॉल। चलिए एक हॉल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ये 12 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर ब्रॉड है, इज सराउंडेड बाय ए पाथ 2 मीटर वाइड, यानी इसके एक सराउंडिंग में एक पाथ है, एक रास्ता है चारों तरफ। ये क्या, ये जो रास्ता है ये क्या है, सब जगह 2 मीटर करके है, यानी ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। तो ये रास्ता दिया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द पथ, यानी ये जो पथ बना रहे हैं ये वाला, इसका टोटल एरिया कितना होगा ये चीज का। तो क्वेश्चन उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में इसको बनाएंगे, यानी 3 स्टेप में बनाएंगे। सबसे फर्स्ट है, यानी जो इनर में देख रहे हैं हम लोग, इसका एरिया कितना होगा, यानी एरिया ऑफ हॉल विदाउट पथ। देखिए, एरिया ऑफ हॉल विदाउट पथ क्या होगा। देखिए, जानते हैं कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लोग एरिया का, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ है 12 और ब्रीथ है 10, तो 12 इंटू 10 120 मीटर स्क्वायर, या इसको स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग निकालेंगे सेम एरिया ऑफ हॉल विथ पथ। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग पथ ऐड कर ले, देखिए इधर भी 2 मीटर गया, इधर भी 2 मीटर गया, यानी 2 2 यानी 4 ऐड हो गया, यानी 10 था तो बोलेंगे 14 हो गया। इधर भी 2 गया, इधर भी 2 गया, यानी टोटल लेंथ में कितना हो गया, और 4 ऐड हो गया, यानी क्या हो गया, ये 16 हो गया। समझ में आया क्या बोला हम ये देखिए 2, अब 2 ऐड मत कर दीजिएगा। देखिए दोनों साइड तो 2 2 ऐड हुआ ना, तो यानी 4 ऐड कर दिया, मैंने 12 था तो 16 हो गया। दोनों साइड ऐड कर दिए तो 10 था, तो दोनों साइड 2 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 14 हो गया। तो अब एरिया ऑफ हॉल विथ पाथ, यानी क्या हो जाएगा हम लोग अब 16 इंटू 14, 16 इंटू 14, तो जानते हैं 16 10 जा 160 और 16 4 जा 64, तो ऐड कर लेते हैं हम लोग, यानी 224 मीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया हम लोग का एरिया ऑफ हॉल विदाउट पथ। तो समझ ही गए होंगे, ये है एरिया ऑफ हॉल विदाउट पथ और ये है एरिया ऑफ हॉल विथ पथ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही एरिया ऑफ पथ है। देयरफॉर एरिया ऑफ पथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 224 माइनस 120। तो 224 में से 120 माइनस करेंगे, क्या होगा, 120 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का एरिया ऑफ हॉल आ गया, ये एरिया ऑफ हॉल बोल रहे हैं, एरिया ऑफ पथ आ गया, यानी कितना, 120 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। चलिए इस टाइप का हम लोग, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। देखिए क्या लिखा है, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 7:4। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ 7x मान लिया हम, ब्रीथ मान लिया 4x है। ए पाथ 4 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड, यानी एक रास्ता है, ये 4 मीटर वाइड, 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। इट हैज एन एरिया, यानी पाथ का एरिया दे दिया है 416, यानी ये जो पथ है, ये जो पथ देख रहे हैं हम लोग, इसका एरिया ये लोग दे के बैठा हुआ है, कितना है, 416 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम लोग बनाएंगे, यानी सबसे पहले एरिया ऑफ फील्ड विदाउट पथ, यानी क्या होगा, 7x इंटू 4x 28x स्क्वायर। ये मीटर में क्वेश्चन देख रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, यानी 28x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग एरिया ऑफ फील्ड
विथ पथ, यानी पथ लेके। अब देखिए पथ ले लेंगे, देखिए 4 4 8 बढ़ जाएगा, यानी ये 7x था तो 7x + 8 हो गया, और इधर 4x था तो 4x + 8 हो गया। तो क्या हो जाएगा ये 7x + 8 इंटू 4x + 8, 7x इंटू 4x कितना हो गया ये हम लोग का 28x², 56x, 32x + 64, 28x², 56 + 32 तो 6 2 8 और 5 3 8, यानी 88x + 64। यह आ गया हम लोग का एरिया विथ पथ। देयरफॉर एरिया ऑफ पथ, तो एरिया ऑफ पथ क्या होगा समझ गए होंगे हम लोग, यानी इसमें से इसको माइनस कर ले रहे हैं हम लोग, 28x² + 88x + 64 माइनस 28x²। देखिए एरिया ऑफ पथ मेरा क्वेश्चन में गिवन है कि क्या है, ये 416 है, तो 416 इक्वल टू, देखिए प्लस 28x का हमारे ये दोनों कैंसिल हो गया हम लोग का। अब देखिए 88x + 64 आ गया। अब देखिए इधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे हम, तो 416 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे आपका 64 का, तो 6 में से 4 गया 2, 11 में से 6 गया तो 5, यानी कितना आ गया हम लोग का ये 352। उम्मीद करते कि लोग 6 में से 4 गया 2, 11 6 गया तो 5, वही है, यानी 352, यानी 352 इक्वल टू 88x। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, 88 से काट लेंगे, आई थिंक 4 टाइम्स में हो जाएगा, 8 4 32 को 2 कैरी 3, 8 4 32 और 3 35, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब अगर x का वैल्यू आ गया तो हम आराम से लेंथ बोल पाएंगे। हम क्या लेंथ है, लेंथ है 7x, यानी 7 × 4, यानी बोल सकते हैं हम लोग 28 मीटर। ब्रीथ भी बोल पाएंगे हम, ब्रीथ क्या बोल पाएंगे हम, ब्रीथ क्या है हम लोग का 4x है, यानी 4 × 7, यानी 4 × 4, यानी हम लोग का हो जाएगा ये 16 मीटर। तो लेंथ आ गया 28 मीटर, ब्रीथ आ गया हम लोग का 16 मीटर। यानी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेशियो दिया था 7x 4x मान लिया हम, तो हम लोग एरिया ऑफ फील्ड विदाउट पथ निकाल लिए, यानी 7x × 4x, यानी 7 4 28x²। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग एरिया ऑफ फील्ड विथ पथ निकाले, तो पथ कितना है 4 मीटर है, तो जानते हैं दोनों साइड 4 4, इसका मतलब 8 ऐड हो गया, लेंथ में भी ब्रीथ में भी। तो एरिया पथ विथ एरिया ऑफ फील्ड विथ पथ निकाल लिए, लेंथ है 7x + 8, ब्रीथ है हम लोग का 4x + 8। अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का फाइनली आया 28x² + 88x + 64। अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया पथ निकाल लिए हम लोग, यानी दिस माइनस दिस कर लिए हम लोग, तो ये हम लोग का आ गया है आपका 28x² कैंसिल हो गया, तो 88x + 64। और एरिया ऑफ पथ तो मेरा क्वेश्चन में गिवन ही है 416 है, तो 416 लिख लिया हम, यानी कैंसिल करके x का वैल्यू 4 आ गया। अब x का वैल्यू 4 आ गया तो अब हम लेंथ बोल ही पाएंगे हम, क्योंकि लेंथ क्या हम लोग का 7x है, तो 7 × 4 28 हो गया। ब्रीथ 4x है, तो 4 × 4 क्या हो गया हम लोग का 16 हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चले आ रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पहुंच जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, ए रेक्टेंगुलर हॉल 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड इज सराउंडेड बाय ए बरंडा 2 मीटर वाइड इनसाइड। यानी इस बार देखिए क्या है, ये हम लोग का रेक्टेंगुलर हॉल है, ये 12 मीटर लॉन्ग है, ये 10 मीटर वाइड है। इस बार एक बरंडा है, जो बरंडा क्या है कि 2 मीटर वाइड इनसाइड, यानी भीतर में है इस बार, यानी इधर ये इधर बरंडा है। तो जब बरंडा भीतर होगा तो डेफिनेटली ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब ये क्या हो जाएगा, 12 में 2 2 4 माइनस हो गया 8 आ गया, और इधर 10 में से 4 गया यानी 6 आ गया। देखिए जब हम लोग बाहर की तरफ बना रहे थे हम लोग तो ऐड कर रहे थे, और जब भीतर की तरफ बना रहे हैं हम लोग तो वही चीज़ क्या करें हम लोग माइनस कर रहे हैं। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, बाहर की तरफ प्लस करना है और जब भीतर की तरफ आएंगे तो ये क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। चलिए तो अब हम लोग एरिया निकाल ले रहे हैं, एरिया ऑफ हॉल विथ बरंडा क्या हो जाएगा 12 × 10 120 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ हॉल विदाउट बरंडा, विदाउट बरंडा मतलब भीतर वाला
8 इंटू 6 ये हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ बरंडा क्या होगा समझ ही होंगे आप लोग। एरिया ऑफ बरंडा ये हो जाएगा 120 माइनस 48 यानी 72 मीटर स्क्वायर। तो समझ गए होंगे इनसाइड आउटसाइड दोनों एक ही है, बट अगर आउटसाइड बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे उस चीज़ को, पाथ को हम लोग या जो रास्ता है या बरंडा बोले जो भी बोले हम लोग, अगर आउटसाइड है तो उसको प्लस कर देंगे, बट जब वही हम लोग इनसाइड बना रहे हैं तो क्या करें उसको हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम 2 क्वेश्चंस और लेकर के हम लोग रेक्टेंगल पोर्शन को खत्म कर दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चले आ रहे हैं। देखिए, ए पाथ ऑल अराउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी एक रेक्टेंगुलर पार्क है, क्या बोला ये 25 ये 20 occupies 160 or inside of a rectangular park. A path all around the inside of a rectangular park 25 मीटर बाई 20 मीटर, यानी 25 मीटर लेंथ है और 20 मीटर क्या है इसका ब्रीथ है। ऑक्युपाइज 164 स्क्वायर मीटर, यानी एक पथ है जो भीतर में है यहां पर। ये पथ, फाइंड द विड्थ ऑफ द पथ। देखिए एरिया भी दे दिया है हमको पथ का, बट ये पथ का कितना जो चौड़ाई है ये निकालना है। नहीं सपोज एक्स है, ये एक्स मीटर ले लिया मैंने ये चारों साइड में। चलिए तो अब ये क्या होगा, भीतर में है तो समझते ही है 25 माइनस एक्स एक्स 2x माइनस कर देंगे। अब ये 20 माइनस 2x, ये अगर आउटसाइड रहता तो क्या करते जानते हैं हम लोग, इसी को हम लोग प्लस कर देते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग निकाल ले रहे हैं एरिया ऑफ पथ, एरिया ऑफ पथ, एरिया पार्क नॉट पथ, एरिया पार्क विथ पथ, यानी पथ के साथ में। तो क्या होगा ये 25 इंटू 20 यानी 500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पार्क ये क्या है विदाउट पाथ, विदाउट पाथ यानी पाथ छोड़ के, तो पाथ छोड़ के यानी पाथ छोड़ देने क्या हो जाएगा मेरा ये 25 माइनस 2x और ये हो जाएगा 20 माइनस 2x। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा ये 500 माइनस 40x माइनस आपका 25 इंटू 1 मिनट थोड़ा सा, 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 500 हुआ, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये 50x, फिर ये अलग हो गया मेरा 40x माइनस माइनस प्लस ये हो गया मेरा 4x स्क्वायर, 2x इंटू 2x यानी 4x स्क्वायर। चलिए अब एरिया ऑफ पाथ चले आ रहे हैं हम लोग। तो 500 यानी विथ पाथ में से विदाउट पाथ को माइनस कर दे रहे हम लोग, फिर 500 माइनस 50x अब ये देखिए दोनों ऐड कर दे रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पर 50x 40x तो डायरेक्ट 90x लिख लेते ना, उधर अलग अलग लिख के क्या करेंगे और ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर। चलिए देखिए एरिया ऑफ पाथ मेरा क्वेश्चन में गिवन है क्या है ये 164 स्क्वायर मीटर यानी 164, तो 164 इक्वल टू 500 माइनस 500 प्लस 90x माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। चलिए सबको इधर ले आते हैं हम लोग, तो 4x स्क्वायर माइनस था तो साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो गया, ये प्लस 90 है तो माइनस 90x हो गया और ये क्या हो गया प्लस 164 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या किया हम 2 कॉमन लेके इसे छोटा कर ले रहे हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 82 इक्वल टू 0। तो ये फाइनली हो जाएगा हम लोग का फैक्टर 2x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 82 दिस इक्वल टू 0/2 0। अब क्या करेंगे हम लोग फैक्टर कर लेंगे 82, पहले 82 को ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, तो 2 इंटू 41 और एक 2 यहाँ पर है यानी 41 और 4 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा हम लोग का, यानी हम लोग का इसके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 4x प्लस 82 इक्वल टू 0। चलिए थोड़ा सा हम इसको इरेज कर ले रहे हैं, ऊपर चले आ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्या है यहाँ देख लेते हैं।
इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन हो गया, तो हो गया x माइनस 20.5। और यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेते हैं हम, -2 कॉमन ले लिए हम, ये क्या हो गया हम लोग का 2x। देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन कैसे ले ले, ये तो 2 है और 41 है, देखिए कॉमन लेने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, खाली x कॉमन लेंगे ना यहाँ से हम, अगर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 41, और यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या होगा ये 2x माइनस 41 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया हम लोग का ये 2x माइनस 41 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर दिया, x का वैल्यू ये आ जाएगा 20.5 और ये वाला आ जाएगा 2। x क्या है हम लोग का, जो पथ है। अब पथ देखिए लेंथ और ब्रीथ तो 25 और 20 है, 20 तो उसका ब्रीथ ही है, तो पथ 20.5 कैसे हो जाएगा, ये तो यानी ये होने का सवाल ही नहीं है, यानी हम लोग का आंसर क्या हो गया 2, यानी y द पथ ये हो गया हम लोग का 2 मीटर। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। तो इस क्वेश्चन में समझ गए होंगे कि मेन क्या है, फैक्टर था ना क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर फैक्टर अच्छे से हमको जानना पड़ेगा, विदाउट फैक्टर हम लोग क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो फैक्टर के लिए हम एक अलग से चैप्टर आएंगे जहां पर आप लोग को फैक्टर शॉर्ट में कैसे करते हैं ये बताएंगे। अभी फिलहाल हम नॉर्मल वे से जैसे फैक्टर निकालते हैं वही टेक्निक से बताएं हम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर बाय 60 मीटर हैज 2 रोड 10 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट। ओ इस बार साइड में नहीं है, आउटसाइड भी नहीं है और इनसाइड भी सराउंडेड नहीं है, इस बार उस प्लॉट के मिडिल में है, पैरेलल टू लेंथ है और पैरेलल टू ब्रीथ है। इसका मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, यहां देखिए ध्यान से, यानी ये 80 मीटर है, ये 60 मीटर है, यानी मिडिल में है, और ये क्या 10 मीटर है, यानी ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो बोला है एरिया ऑफ पाथ कितना होगा, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ पाथ निकालना। देखिए एरिया ऑफ पाथ, अब अगर इसको देखेंगे ये छोटा वाला भी तो क्या है हम लोग का एक रेक्टेंगल ही बनाया ना, तो इसका लेंथ कितना है यहाँ पता है तो 80 है, ब्रीथ कितना है तो ये वाला पोर्शन 10 है, यानी 80 × 10 प्लस ये वाला भी एक रेक्टेंगल ही है जिसका ये क्या 60 है और ये कितना ब्रीथ कितना 10 है, तो 60 × 10 माइनस माइनस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों माइनस कर रहे हैं हम, अब ध्यान से देखिएगा, जब ये एरिया निकाले हैं और जब एरिया निकाले हैं दोनों में ये 2 बार काउंट हो गया, जो कि ये भी 10 है ये भी 10 है, ये 2 बार काउंट हो गया, तो फिर इसका एरिया हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस 10 × 10, तो ये 800 हो गया प्लस ये 600 हो गया, ये 100 हो गया, तो 800 और 600 1400 माइनस 100, ये हो गया 1300 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो रेक्टेंगल का सीरीज आज हम यही इन कर रहे हैं। इसके अलावा हमको कुछ और अच्छा क्वेश्चन अगर आप लोग को मिला तो आप लोग कमेंट में शेयर कीजिएगा, हम उसको लेके एक नया वीडियो बना देंगे। थैंक यू।